हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो हरिवंश पुराण जी में स्वाध्याय में जो टॉपिक चल रहा था, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चरित्र है ना, उनका हम जो डिस्कशन या जो देख रहे थे, सीख रहे थे, वो उनके वैराग्य का सीन था, है ना। जब उन्हें आकाश में जो बादल देखने के बाद, है ना, बादल एकदम से गायब हो जाते हैं, तो उनको वैराग्य हो जाता है उनको देखकर, है ना। जबकि वो उससे पहले क्या था, पूरा एंजॉय कर रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ महल में, है ना, सारे वैभव थे उनके पास, लेकिन अचानक से उनका मन वैराग्य से भर जाता है। और जब वो वैराग्य से भर जाते हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, है ना, तो खुद ही भगवान के ऐसा सोचने से इंद्रों का आसन कंपायमान हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि तक के समस्त इंद्रों के आसन शीघ्र ही कंपायमान हो गए। ठीक है, भले ही 16 स्वर्ग से ऊपर के इंद्र जो हैं वो नहीं आते नीचे, लेकिन खबर सबको मिलती है ना। वो वहीं की वहीं 7 कदम चलकर और प्रणाम कर लेते हैं, भगवान को अनुमोदना, उनके कल्याणकों की अनुमोदना वहीं से करते हैं। ठीक, तो फिर उसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। उसी समय सुंदर कुंडल और हारों से सुशोभित निश्चल मनोवृत्ति और श्वेत दीप्ति के धारक सारस्वत आदि लौकांतिक देव आ गए। जो 5वें स्वर्ग के लौकांतिक देव हैं, वो सिर्फ दीक्षा कल्याणक के लिए नीचे आते हैं, है ना। 5वें स्वर्ग से वो भरत क्षेत्र में आए और हाथ जोड़कर मस्तक से लगा पुष्पांजलियां बिखेरते हुए नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे जिनेन्द्र चंद्र, हे सम्यक ज्ञान रूपी किरणों से मोह रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, आप वृद्धि को प्राप्त हो, समृद्धिमान हो, जयवंत रहें, चिरकाल तक जीवित रहें। आप बंध रहित हैं, भव्य जीव रूपी कुमुदनियों के उत्तम बंधु हैं और हितकारी 20वें धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक मतलब धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं, है ना। तो जिसका तीर्थ चल रहा होगा वो ही उस समय धर्म तीर्थ का प्रवर्तक कहलाएगा। जैसे अभी किसका है, महावीर भगवान का, तो उनको धर्म तीर्थ का प्रवर्तक कहते हैं अपन, है ना। हे त्रिलोकीनाथ, आप उस धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करें जिसमें संसार के तीव्र दुख रूपी अग्नि से संतप्त प्राणी स्नान कर समस्त मोह रूपी मल को छोड़ दें और शीघ्र ही आनंदमयी उत्तम शिवालय को प्राप्त हों, है ना। लेकिन अपनी इस टाइम सिचुएशन क्या है, भगवान का उपदेश भी अपने पास है, लेकिन हमारी इतनी ज्यादा तीव्र कषाय है, संसार के प्रति इतनी अज्ञानता है कि हमें संसार में रचे पचना बहुत अच्छा लगता है। हम अपने दुख दूर करते हैं ताकि हम इस संसार में सुख से रह सकें, है ना। तो बहुत अजीब सा गणित चल रहा है हमारा, और हमें ये नहीं दिख रहा कि संसार जो है तीव्र दुख रूपी अग्नि से भरा है। हम उसी में अपने बस थोड़े से जो दुख आते हैं उनको दुख दूर करते हैं और फिर एंजॉय करने लगते हैं, है ना। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे भगवान को अवेयरनेस हुई सारे वैभवों के बीच में, और सब कुछ छोड़कर चल देंगे, है ना। और अपन सब कुछ नहीं होते हुए भी सब पाने की इच्छा रखते हैं, और भगवान सब कुछ होते हुए सब कुछ छोड़ने की इच्छा कर रहे हैं।
मोह रूपी मल को त्याग दें और शीघ्र ही आनंददायी उत्तम शिवालय को प्राप्त हो जाएं। भगवान चारित्र मोह कर्म के परम उपशम यानी उत्कृष्ट क्षयोपशम से स्वयं ही प्रतिबोध को प्राप्त हो गए थे। मतलब क्या कि उनका वैराग्य इतना ज्यादा हो गया कि उनको उनका जो चारित्र मोहनीय था वो एक तरह से बहुत दब गया। ठीक है, क्षयोपशम है बेसिकली दब जाना, या उनके जो रियल गुण थे वो प्रकट हो रहे थे। ठीक, तो चारित्र मोहनीय के उत्कृष्ट क्षयोपशम से स्वयं ही प्रतिबोध को प्राप्त हो गए थे। किसी ने कुछ करा नहीं, है ना, किसी ने आके कोई चमत्कार नहीं दिखाया, किसी ने आके उनको याद नहीं दिलाया कि आपकी काल लब्धि आ गई, अब ऐसे भाव कर लो, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो स्वयं ही प्रतिबोध को प्राप्त हुए, इसलिए उन्हें उक्त प्रकार के संबोधते हुए लौकांतिक देवों ने अन्य कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने उनके जयवंत हो, आप वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा कहा। हाँ, प्राची दी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो चारित्र मोहनी का तो तीन तो उनके थे ही नहीं, मिथ्या, सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रकृति। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो रति अति, रति और रति, हाँ, और वेद, ये सब कम हुए। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ये चारित्र मोहनीय कर्म था ही नहीं, है ना, अनंतानुबंधी नहीं थी। बाकी तो थे ही ना, जब तक मुनि नहीं बन जाते, तो मुनि क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि प्रत्याख्यान अच्छा। अप्रत्याख्यान कषाय रहती हैं, है ना। हाँ। तो अनु उस हिसाब से, हाँ, क्योंकि वो नहीं, लेकिन तो कषाय, लेकिन नहीं, आप ये कह रहे हो अनुतानुबंधी, हाँ, ये तो सारी कषाय, ये तो 416 कषाय तो ये खत्म हुई, और चारित्र मोहनी के तीनों खत्म हो गए। नहीं, अभी खत्म नहीं हुए ना, अभी तो सिर्फ दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, नहीं, लेकिन दीक्षा अगर नहीं लेने देती छायिक ना, सम्यक दर्शन में क्या होता है? छायिक दर्शन में, सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं रहती। नहीं नहीं, तीन प्रकृतियां चारित्र मोहिनी की भी जाती है ना, 7 प्रकृतियां जाती हैं। चार दर्शन वो, मोहनीय की 3, अच्छा, दर्शन मोहिनी की जाती है, हाँ, ठीक है। और 4 ठीक है। इसकी अनंतानुबंधी, 7 हाँ, तो जाती है। अच्छा, समझ गए, तो बाकी मतलब 12 करेक्ट। बची। हाँ, तो वो तो थी अभी, जिसकी वजह अच्छा, से दीक्षा लेने के भाव नहीं हो रहे थे। तो ठीक है। जैसे ही उनका शिवोपशम हुआ, है ना, वो शांत हुई, अंदर से भाव हो गए कि मुझे दीक्षा लेनी थैंक यू। है ना। ठीक है ना, तो अपने अंदर भी क्या है, तीव्र कषाय का उदय, जिससे हमारे अंदर से भाव नहीं होते दीक्षा लेने के, है ना। तो अपने को खुश नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए कि अरे, हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे, तो क्या बुराई है ऐसे संसार में रहे आने से। लेकिन दिक्कत ये है कि जो रियलिटी है ना, वो क्या है, जो शांति से हम जी रहे हैं ना अभी, वो सर्व चारित्र मोहनीय कर्म की मंदता है और कुछ नहीं। अनंतानुबंधी कषाय के कारण और बाकी कषायों के कारण हमारे अंदर से दीक्षा लेने के भाव नहीं होते। ठीक है ना। तो क्या हुआ, आकाश से सारे देव लोग आ गए। उसी समय नाना विमानों के समूह से आकाश को आच्छादित करते हुए सौधर्म, इंद्र आदि चारों निकाय के देव आ पहुंचे। ठीक, ऊपर से आएंगे तो अपने अपने विमानों में आ गए। आकर उन्होंने सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक किया और आश्चर्य उत्पन्न करने वाले उत्तम उत्तम आभूषण आदि से उन्हें अलंकृत किया। पहले अलंकृत किया और बाद में भगवान सब कुछ छोड़ देंगे, है ना। हमने बहुत सुंदर वर्णन उनकी पालकी का, कितनी सुंदर पालकी रचाते हैं, सजाते हैं इंद्र लोग। वो आदिनाथ भगवान जब दीक्षा लेते हैं, इससे पहले प्रकरण में देखा था कि इवन पालकी भी बहुत सुंदर बनती है। भगवान मुनि सुव्रत ने अपनी प्रभावती स्त्री के पुत्र सुव्रत का राज्य पद पर अभिषेक किया और हरिवंश रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सुशोभित सुव्रत ने भी सफेद छत्र, सफेद चामर तथा सिंहासन को अलंकृत किया। तदनंतर पहले जिसे भूमि पर राजाओं ने उठाया था और उसके बाद जिसे देव लोग आकाश में उठा ले गए थे, ऐसी अतिशय सुंदर विचित्र पालकी पर आरूढ़ होकर भगवान वन में गए तथा वहां कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन वेला का नियम लेकर दीक्षा करने के लिए उद्यत हुए। वेला का नियम मतलब एक दिन उपवास और एक दिन, दो उपवास एक साथ, है ना। वेला का नियम लेकर दीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए। उस समय
1000 राजाओं के साथ भगवान ने समस्त जगत त्रय के समक्ष दीक्षा धारण की। उन्होंने अपने सिर के केश उखाड़ कर फेंक दिए और इंद्र ने उन केशों को पिटारे में रखकर विधि पूर्वक क्षीर समुद्र में छेप दिया। छेप दिया मतलब विसर्जन कर दिया। ठीक। इस प्रकार देव भगवान का निष्क्रमण कल्याणक तथा उनकी पूजा कर यथास्थान चले गए। जो जितने भी देव आए थे सब उनकी पूजा करके चले गए। और भगवान भी 4 ज्ञानों, अभी क्या थे, हमने क्या देखा था, 3 ज्ञान देखे थे, है ना। अब दीक्षा लेते साथ ही भगवान का अपने आप ही चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मन परिय ज्ञान। तो भगवान भी 4 ज्ञानों तथा 1000 अनुगामी राजाओं से उस प्रकार सुशोभित होने लगे जिस तरह की 1000 किरणों से सूर्य सुशोभित होता है। बेला का उपवास धारण करने वाले भगवान जब आगामी दिन आहार की विधि प्रकट करने के लिए कुशाग्रपुरी में अवतीर्ण हुए, तब वृषभदत्त नाम से प्रसिद्ध पुरुष ने उन्हें विधि पूर्वक खीर का आहार दिया, है ना। राजगृही में थे ना मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जो दीक्षा हुई, अगर किसी को जानकारी हो तो। आज के तो महावीर स्वामी थे ना। राजगृही में हाँ महावीर स्वामी है उनका महावीर तो स्वामी का बड़ा। तो है ही, हाँ हाँ, वो तो उनका वहां पर हुआ था। मुनि सूरतनाथ समुद्र, का भगवान का समर्षण भी हुआ था वहां पे। हाँ, है ना। ठीक है। तो वहां पर वो वहां पर उन्हें खीर का आहार हुआ। उस समय मर्यादा के जानने वाले भगवान मुनि सुव्रत रूपी सूर्य ने अपने तीर्थ में निर्दोष चारित्र के धारक मुनियों के योग्य आहार की वह विधि प्रवृत्ति की जो स्वाधीन थी, बाधा से रहित थी, खड़े होकर जिसमें भोजन करना पड़ता था, जिसमें पानी पात्र में भोजन होता था। तो क्या कह रहे हैं, मर्यादा के जानने वाले जो भी मुनिराज की प्रवृत्ति है, ठीक है, माना कि तीर्थंकरों को आहार की वेदना उतनी नहीं होती होगी, है ना, लेकिन आगे मार्ग बताने के लिए उन्होंने भी निर्दोष वृत्ति बताई कि आहार ऐसे लेना, बाधा से रहित हो, स्वाधीन हो, खड़े होकर करना, भोजन पानी पात्र में करना, और दानपति जिसमें विधि पूर्वक भोजन प्रदान करता था। आश्चर्य की बात थी कि उस समय शुद्धि से सहित वृषभदत्त ने, जिन सेठ के घर आहार हुए, मुनिराज के हाथ में जो खीर दी थी, उससे बाकी बची खीर को हजारों की संख्या में अन्य मुनियों ने खाया तथा घर के अन्य लोगों ने भी बार बार ग्रहण किया, फिर भी वह समाप्ति को प्राप्त नहीं हुई। तो जो भगवान है तीर्थ दीक्षा मुनिराज के रूप में, उनके अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो चुकी थी, है ना। भले ही उन्हें पता नहीं रहता कि उनके कौन सी रिद्धियां प्रकट हो गई कौन सी नहीं, लेकिन अल्टीमेटली 64 की 64 रिद्धियां उनके पास रहती हैं। ठीक। तो ऐसे में उनके पास उस पात्र में भोजन पूरे गांव खा ले, पूरा नगर खा ले, तो भी खत्म नहीं होता, है ना। तो हम ये पूरी तरह से चमत्कारों को नकार नहीं सकते, लेकिन कैसे होते हैं, विशुद्धि से होते हैं, है ना। तदनंतर विशाल शब्द करते हुए देव दुंदुभी बजने लगे। धन्य धन्य के शब्द ने समस्त आकाश को व्याप्त कर दिया। सुगंधित वायु बहने लगी, आश्चर्यकारी फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से बड़ी मोटी रत्नों की धारा पड़ने लगी। तो ये सब कौन कर रहे थे, देवलोग पंच आश्चर्य कर रहे थे। दूसरों के लिए अतिशय दुर्लभ इस पंच आश्चर्य को आकाश में खड़े देवों ने चिरकाल तक किया। तो वो देव जो है खुद तो दे नहीं सकते आहार भगवान को, है ना, तो अनुमोदना रूप अपनी तरफ से खूब उसकी अनुमोदना के लिए 5 आश्चर्य करते हैं। तदनंतर पुण्य राशि का संचय करने वाले दानपति की पूजा कर वे देव लोग यथास्थान चले गए, है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये भी समझना है, देखिए कि पूजा वर्ड जो है, अब ऐसा नहीं कि जैसी पूजा देव लोग मुनिराज तीर्थंकर की कर रहे हैं वैसी पूजा यहाँ पर उस सेठ की नहीं है ना। यहाँ पर कैसी पूजा है, सम्मान के रूप में पूजा है, राइट। उस दानपति का
सम्मान करके वे देव लोक अनुमोदना है। यथास्थान चले गए। हाँ, अनुमोदना रूप, क्योंकि पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं कि आपका पुण्य कितना तेज था कि आप एक तीर्थंकर मुनिराज को आहार दे पाए, है ना। उनके अंदर कितनी वेदना रहती होगी देवों को कि काश हम भी कर पाते ये काम, है ना। लेकिन जितना फिर उनसे बन पड़ता है वो अपनी तरफ से अनुमोदना रूप पंचाश्चर्य करते हैं और जिसने किया उसको सम्मान देकर चले गए। रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनी चारू जय जी। चारू मैं ये पूछ रही थी जैसे कि जनरली क्या है, हम्म, खीर से पड़गाया, मतलब खीर से आहार हाँ दिया, हाँ ये हाँ इंच तो कुछ नमकीन वगैरह कुछ नहीं हो तो, हालांकि जो इसमें लिखा हुआ है तुम्हें तो क्या पता, लेकिन जस्ट अपनी शंका के लिए अगर बाई चांस तुम्हें कुछ पता हो, हाँ हाँ तो जैसे आदिनाथ भगवान का गन्ने के रस से दे दिया, हाँ हाँ, मीठे तो से ही करते हैं, खीर से ही तो मेनली होता है। नहीं तो उसके बाद पेट कैसे भरता होगा सिर्फ इसी चीज से, हाँ, जब तक मेनली कि तो अनाज देखिए, ना हो। अगेन सेम थिंग है कि तीर्थंकर जो होते हैं उनके लिए आहार की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती उनको, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर रिद्धियां प्रकट हो चुकी होती हैं। लेकिन वो फिर भी मार्ग बताने के लिए, ठीक है, आहार लेते हैं। ठीक, तो हाँ मुनि जो तीर्थंकर होते हैं सिर्फ उन्हीं के आहार में खीर सुनने में आती है। सिंपल मुनिराज जो है उनके साथ तो हाँ पूरा आहार रेगुलर चलता है। ठीक है। ओके। हम्म। और एक चीज और, प्रमाण सागर महाराज जी का भी एक दो दिन पहले मैंने प्रवचन सुना, जी। तो वो ही उनका कहना ये था कि जैसा कि ये कहते हैं कि वो आहार को, जो वर्ड तुमने अभी यूज किया कि बताने के लिए हाँ हाँ आहार करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो हम्म, कितना ही उनका पृष्ठभानन शरीर हो, हाँ फिर भी आदमी को अपने करने के लिए हाँ भोजन तो चाहिए, इसीलिए आहार तो उन्हें करना होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस बारे में एक्चुअली सेम क्वेश्चन सुधा सागर महाराज जी से भी पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि दो दो वर्णन मिलते हैं। एक तो यही कि उनके शरीर में इस तरह की पावर आ जाती है कि उनको नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन फिर भी वो प्रवृत्ति दिखाने के लिए, सिखाने के लिए जाते हैं। ठीक, और जैसे कि एक एक साल का उपवास कर लेना, तपस्या में हाँ खड़े हो जाना, वो कैसे पॉसिबल है ना। तो उनके शरीर में उस तरह की ताकत होती है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। लेकिन एक दो जगह पर, जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि शास्त्र की नाम भी है, तो उसमें ऐसा बताया कि नहीं, उनके शरीर में भी आहार की वेदना जो होती है, क्षुधा वेदना होती है, इसलिए जाते हैं। तो हाँ अपने वही को प्रमाण दोनों को, सागर में अभी दो हाँ तीन दिन पहले ही सुना मैंने प्रमाण सागर हाँ हाँ, महाराज तो जी, अपने किसी को ने दोनों को क्वेश्चन किया साथ में था। लेके चलना हाँ ठीक है है। ना। एक चीज और विचारो, जैसे कि बाहुबली भगवान के फूल पत्तियां और वो सारी उग गई पेड़ थी, मिलती। तो भगवानों ने तो सबने बहुत बहुत सालों तक खड़े होके तप किया, हम्म। तो सिर्फ बाहुबली भगवान के ही बताया कि ऐसे फूल पत्तियां चढ़ गई थी। हाँ हाँ, वो तो नहीं? हाँ, और किसी के मतलब क्या है कि बाकी उनके जो, उनकी भी फूल पत्तियों को कोई क्लियर करने आते थे, देवियां आती थी, देव आते थे, है ना। अच्छा। हाँ, हाँ तो हाँ ऐसा नहीं है, तो ओके, सबकी व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। उमा आंटी, आपने हाथ रेज किया। जी, मैं ये पूछती थी कि केवल ज्ञान होने के बाद 64 रिद्धि पूर्ण होती है ना, हाँ अभी जी, तो ये मुनिराज है ना। करेक्ट, बिल्कुल सही है। 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की होती है, तो इसलिए हाँ वो उसके बाद 64 पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ, अभी तो उनको 63 रिद्धि होगी। करेक्ट 63। करेक्ट, जरूरी नहीं 63 की 63 एक साथ हो जाए, आगे हम्म। पीछे भी हो सकती है। जी, सही, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, भूमिका, अपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र चारू। चारू, क्वेश्चन ये है कि सिर्फ खीर, मतलब ऐसा कोई नियामक तो नहीं है ना कि मीठे से ही उनका आहार होगा, क्योंकि महावीर भगवान का जैसे उड़द की दाल से हुआ था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तीर्थंकरों का नियामक ही मीठे से ही होगा। नहीं, एक तो पहले आपका करेक्शन करा दे, चंदन बाला के साथ जो उड़द के दाने का हुआ था वो बाद में हुआ था। मुनि बनने के बाद पहला आहार जो है वो खीर का ही सुनने में आया है। ठीक है, और जो आदिनाथ अच्छा, भगवान का है वो इक्षु रस हुआ था। हाँ, ठीक है, तो ओके, बस इतना ही ठीक है। है। हाँ, ठीक है। प्राची थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओ नहीं नहीं नहीं। ओके, चलिए।
ठीक है, तो इस तरह से अपने को बात को समझने का क्या प्रकरण चल रहा है, थोड़ा सा अपने को ब्रॉडर विजन लेके चलना चाहिए कि यहाँ पर अगर लिखा है कि दानपति की पूजा, तो फिर हम भी जाके उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करें या सम्मान के रूप में कुछ उनको भेंट दें। तो हर तरह से बात को अपने को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर दानपति की पूजा कर वे लोग देवलोक यथास्थान चले गए और भगवान भी विहार के योग्य स्थान में विहार कर गए। उनका अब जगह जगह विहार करेंगे तो उनका समोशरण लगेगा, है ना। चारू, तत्पश्चात दानपति की पूजा क्या मतलब? दानपति मतलब दान देने वाले की, जो अच्छा, ऋषभ दत्त ठीक है, है ना। हाँ उन्होंने, हाँ उनकी। ठीक है, थैंक यू। तत्पश्चात 13 महीने का छदमस्त काल बिताकर, छदमस्त काल मतलब केवल ज्ञान से मुनि राज जब बनते हैं तो वो छदमस्त कहलाते हैं, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। ठीक, तो छदमस्त काल बिताकर भगवान ने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घातिया कर्म रूपी ईंधन की विपुल राशि को दग्ध कर केवल ज्ञान की प्राप्ति से मंगसिर मास की शुक्ल पंचमी तिथि को पवित्र किया। मतलब कि भगवान ने फिर शुक्ल ध्यान लगाया, उस ध्यान के बिना घातिया कर्म नष्ट नहीं हो सकते। ठीक, तो भगवान ने जब वो ध्यान लगाया शुक्ल ध्यान, तो उससे उनके घातिया कर्म नष्ट हो गए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब केवल ज्ञान रूपी हाँ कुछ कह रहे हैं आंटी? रीटा आंटी आप म्यूट पर हैं। सॉरी। जय जिनेन्द्र, मैं पूछना चाहती थी कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी दीक्षा के बाद जो पहला आहार प्रगान जहाँ पे हुआ, जी, वो हमेशा मोक्ष जाते हैं, राइट? किसी न किसी भाव में मोक्ष जाते हैं, राइट? हाँ शीघ्र मोक्षगामी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी भव से जाएंगे। हाँ निकट भव्य कहते हैं उन्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। पर उसमें दोनों राजा रानी दोनों जाते हैं, आई मीन मेल फीमेल दोनों जाते हैं मोक्ष में? हाँ मतलब आगे चल के फिर उन्हें अपनी पर्याय का छेद करना और वो सब होगा उनका, लेकिन हाँ, यस निकट भव्य ही दे सकते हैं आहार तीर्थंकर को। ओके, थैंक यू। इतना पुण्य तो चाहिए रहता है ना। अब केवल ज्ञान रूपी एक ही विशुद्ध लोचन से भगवान समस्त पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने लगे, सो ठीक ही है। केवल ज्ञान का सबको समझ में आता है ना कि केवल ज्ञान होने के बाद सारे पदार्थ जितने भी द्रव्य हैं सबकी पर्याय एक साथ दिखने की देखने की क्षमता अंदर में आ जाती है। और ये क्षमता जो भी केवल ज्ञानी है, केवली है, चाहे वो सामान्य केवली हो, सामान्य मुनिराज हो, उनके भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको तीर्थंकर होना ही जरूरी है। हाँ नंदा जी कुछ कह रहे हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने लगे, समस्त पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष देखने लगे। हाँ वही अभी बताया। जैसे पदार्थ मतलब यहाँ पर सभी द्रव्यों को, ठीक, सभी द्रव्य जितने भी हैं, द्रव्य में कौन आता है? जीव, अजीव, है ना। तो जितने भी जीव हैं सबको उनकी सारी पर्यायों के साथ, अनंत पर्यायों के साथ एक साथ प्रत्यक्ष देख पाते हैं। मतलब उनके पुराने के भव देख पाते हैं सारे, पुराने भी फ्यूचर के भी, तभी बोलते हैं ना केवली सब कुछ जानते हैं। अच्छा, तो ईच एंड एवरी पर्याय जिसे कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा पर्याय जब बोलते हैं ना हम, तो पर्याय का बहुत ब्रॉडर मीनिंग भी बनता है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चे से युवा होना, ठीक है। तो बच्चे से युवा क्या एक दिन में हो गया? नहीं, राइट, कई साल लग गए उसको। तो जो इतने साल लगे, उसका एक एक क्षण में जो चेंजेस आ रहे थे, उन्हें भी डिफरेंट पर्याय कहते हैं। हर समय जो बदलता रहे वो पर्याय है। ठीक, तो हर जीव की सारी पर्यायों को भगवान एक साथ देखने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो ये ज्ञान की विशालता है, ये सबके अंदर पॉसिबल है, ये ज्ञान हमारे अंदर भी है। ठीक है, तो इस वजह से इस पे जोर दिया जा रहा है कि अगर हमें ये जानकारी होगी तभी हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि अरे हम भी वो ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। चारू जी,
जी। जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है उसका मीनिंग पूरा इसमें आता है ना, मोक्ष मार्गस्य मोक्ष नेतारम मार्गस्य नेतारम तारम कर्म भोगी। हाँ, बिल्कुल सही। चारू, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इट्स कंट्रोवर्शियल, और मेरे को उसका आंसर भी ठीक से नहीं समझ आता। तो फिर जैसे भगवान सारी चीजों की पर्याय देखते हैं, तो फिर ये क्रमबद्ध पर्याय और इसमें क्या अंतर है? हाँ, क्रमबद्ध, हाँ, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक के बाद अपने आप चीज का होना। ठीक है, जैसे बच्चा है तो वो युवा होगा ही होगा, है ना, तो ये क्रम है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि वृद्ध से कोई बच्चा बन गया हो, ठीक है ना, तो एक क्रम, ऑर्डर होना। ठीक, तो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि हर काम अपने आप क्रम से होता है। तो आपको जब मोक्ष होना है उसका क्रम अपने आप बन जाएगा। आपको मोक्ष जाना है तो आप मुनि अपने आप क्रम से बन जाओगे, तो वो बात तो बिल्कुल सही है कि भाई ठीक है, मुनि अगर मोक्ष जाना है तो मुनि तो बनना होगा। लेकिन उसमें जो मिसिंग पार्ट होता है वो पुरुषार्थ का है। उसमें कहीं पर भी पुरुषार्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो वो बेसिकली एक पक्ष को लेकर चलने वाली चीज है। ठीक है ना, तो भगवान ने जो जो देखा वैसे वैसे ही होता है क्या? तो भगवान जो हो रहा है वो उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, ये मानना चाहिए, ना कि भगवान ने जो देखा है वो हो रहा है। जो हो रहा है वो भगवान जान रहे हैं। ठीक है ना, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो बदल भी सकता है, नहीं तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों चीजों को अपने को साथ में लेके चलना है कि कुछ चीजें क्रम से होती हैं, माना, राइट, जैसे बच्चे से युवा होना और युवा से बुढ़ापा आना और ये शरीर का छूटना, ये क्रम से है, माना। लेकिन हर चीज ही क्रम से हो फिर तो हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, है ना। तो वो चीज एक एक एकांत से हो जाता है, तो इसमें हम पुरुषार्थ को गौण कर दे रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है एक्चुअली। तो उसमें हमारा भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, थैंक यू। रुक्मणी आंटी कुछ कह रहे हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, तो भगवान को सब कुछ एक साथ प्रत्यक्ष दिखने लगा, क्योंकि जब निरावरण सूर्य का उदय होता है, निरावरण मतलब बिना कवर का, जिसपे जैसे सूर्य को भी कौन ढक सकता है, बादल ढक सकते हैं, है ना। तो जब निरावरण सूर्य का उदय होता है तब वह प्रकाशित करने योग्य पदार्थों के विषय में न तो क्रम की अपेक्षा करता है और न दूसरे की सहायता की ही अपेक्षा करता है। ठीक है, तो उसको सब कुछ एक सा दिखाना रहता है सूर्य को। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में भी सब कुछ एक साथ दिखता है, उनको किसी की सहायता, जैसे इंद्रियों की सहायता नहीं रहती। ठीक है, उस समय समस्त अहमिंद्रों ने अपने अपने आसनों से साथ साथ डग आगे चलकर तथा हाथ जोड़कर मस्तक से लगा जिनेन्द्र भगवान को परोक्ष नमस्कार किया, और जिनके चित्त में विशेष हर्ष प्रकट हो रहा था, ऐसे शेष समस्त इंद्र तथा देव सब ओर से वहां आए। है ना, तो भगवान का कल्याणक हो रहा है, ज्ञान कल्याणक तो आना ही है सारे देवों ने, एक्सेप्ट अहमिंद्र। अहमिंद्र अपने अपने स्थानों से वहीं से नमस्कार करते हैं, नीचे नहीं आते। जिनके चंपक नामक चैत्य वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहार्य रूपी वैभव से अतिशय सुंदर थे और जो आश्चर्यकारी अचिंत्य एवं अनंतातीत आर्हंत पद को प्राप्त थे, ऐसे देवाधिदेव मुनि सुव्रतनाथ की तीनों लोकों के स्वामी तथा राजाओं ने भक्ति पूर्वक पूजा की। तो जैसे ही इंद्र आए वहां पर, और उन्होंने कुबेर के सहायता से वहां पर अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की, है ना। अष्ट प्रातिहार्य को यहाँ पर सभी जानते हैं, जो नहीं जानता प्लीज रेज हैंड। सभी जानते हैं, है ना। तो कुबेर जो है वो अष्ट प्रातिहार्य की रचना करी, और बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर और वैभव से भरे हुए,
मणियों से जिस पूरे समोशरण की रचना होती है ना, इतना वैभव भगवान के पुण्य का वहां पर प्रकट होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य है कि इंद्र जो है कुबेर को आज्ञा देता है कि समोशरण की रचना करो। वो किसी और के लिए नहीं देता ये वाली आज्ञा, सिर्फ तीर्थंकर के केस में उसके अंदर से इतना भक्ति भाव आता है कि कुबेर जाके समोशरण की रचना करो, है ना। और कुबेर अपनी पूरी कैपेसिटी से उनकी सुंदर से सुंदर रत्नों से रचना करता है, और ये अष्ट प्रातिहार्य जो है वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया जी। तो सामान्य केवली जो है उनके लिए भी होता है कि नहीं? नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ नहीं रहता है। तीर्थंकरों के लिए। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। यही डिफरेंस है तीर्थंकर और सामान्य केवली में। जी। तदनंतर जब 12 गण 12 सभाओं में यथास्थान बैठ गए, तब विशाख नामक गणधर ने विनय पूर्वक अनुयोग द्वार से द्वादशांग का स्वरूप पूछा। अनुयोग द्वार से मतलब चारों डिफरेंट जो तरीके हैं जानने के, उनसे द्वादशांग का स्वरूप पूछा, है ना। द्वादशांग का स्वरूप पूछा कह लीजिए, या भगवान की दिव्य ध्वनि कि पूरे लोक किससे बना है, 6 द्रव्य से बना है तो उनका क्या स्वरूप है ना, कर्मों का क्या स्वरूप है, ये सारी चीजें पूछी। उसके उत्तर में भगवान ने धर्म का निरूपण कर पृथ्वी पर तीर्थ प्रकट किया, ठीक है ना। धर्म को स्टार्ट किया, बताया सबको। उससे पहले तो भगवान तो खुद से बन गए, है ना। अब भगवान के कारण बहुत सारे मुनि बनेंगे, इस वजह से तीर्थ शुरू हो गया, उनका तीर्थ शुरू हो गया। इंद्र आदि देव भगवान के चतुर्थ कल्याणक की पूजा कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चले गए, और भगवान भी अनेक प्राणियों के लिए धर्मामृत की वर्षा करते हुए अनेक देशों में विहार करने लगे। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में विहार करने लगे। भगवान मुनि सुव्रतनाथ के संपूर्ण 14 पूर्वों को जानने वाले 28 गणधर थे और 30,000 मुनि थे। भगवान का यह संग नाना गुणों से 7 प्रकार का था। उनके संग में क्या क्या थे? उस संग में 500 मुनिराज पूर्वधारी थे, 21,000 शिक्षार्थी थे, 1800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 2200 विक्रिया रिद्धि के धारक थे, 1500 विपुल मति मनय पर्याय ज्ञान के धारक थे, बैर को दूर करने वाले 1200 प्रसिद्ध वादी थे, 50,000 आरिकाएं थी, 1,00,000 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत को धारण करने वाले श्रावक थे, और सम्यक दर्शन से पवित्र हृदय को धारण करने वाली 3,00,000 श्राविकाएं थी। ये सब उस समय भगवान के समय में हुए। इन सभासद रूपी नक्षत्रों से घिरे हुए भगवान रूपी चंद्रमा अतिशय सुशोभित हो रहे थे। भगवान की पूर्ण आयु 30,000 वर्ष की थी। उसमें 7,500 वर्ष का कुमार काल था। 15,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य का भोग किया और शेष 7,500 वर्ष तक संयमी होकर विहार किया। महामुनियों के अधिपति मुनि सुव्रत भगवान आयु के अंत में हर्ष को उत्पन्न करने वाले वन खंडों से सुशोभित संवेदाचल पर आरूढ़ होकर कर्मों के बंध से रहित हुए और बंध का नाश करने वाले 1,000 मुनियों के साथ वहीं से मोक्ष गए। समेत शिखर से भगवान को मोक्ष हो गया। मोक्ष जाने के 1 माह पूर्व भगवान ने विहार आदि बंद कर योग निरोध कर लिया। 1 माह तक योग निरोध किया, मतलब उन्होंने मन वचन काय से पूरी तरह से स्थिर हो गए, कोई मूवमेंट नहीं। तथा माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन अपराह्न काल में पुष्य नक्षत्र का उत्तम योग रहते हुए पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया था। मुक्त होने पर इंद्र ने निर्वाण कल्याण की पूजा की थी। भगवान मुनि सुव्रतनाथ का धर्म तीर्थ पृथ्वी पर 6 लाख वर्ष तक अखंड रूप से चलता रहा। 6 लाख वर्ष तक अखंड रूप से चलता रहा। उनके तीर्थ में विद्याओं का परिज्ञान होने से मुनियों का पूर्ण प्रभाव था, मतलब विद्याओं की नॉलेज होने से,
विद्या मुनियों का पूर्ण प्रभाव था और देवों का निरंतर आगमन होते रहने से लोगों का हर्ष बढ़ता रहता था। गौतम स्वामी कहते हैं कि संसार में जो भव्य प्राणी 20वें तीर्थंकर के पंच कल्याणक विभूति से युक्त इस चरित्र का चिंतन करता है, भक्ति से इसे सुनता है, पढ़ता है और इसका स्मरण करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। जिनसे आचार्य कहते हैं कि इस तरह वसंतलिका छंद में निर्मित, ये एक तरह का छंद है, वसंतलिका छंद में निर्मित पुष्पों की माला समर्पित कर जिनके चरित्र की स्तुति की गई है, वे संसार को जीतने वाले धीर वीर मुनि सुव्रत जिनेंद्र विघ्नों को नष्ट कर हमारे लिए समाधि यानी चित्त की स्थिरता और बोधि यानी रत्नात्रय की प्राप्ति कराएं। ठीक, इस तरह से 16वां सर्ग यानी 16वां चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछती थी, ये मतलब ये चौथा काल था जब ये भगवान हुए। हाँ जी। तो मतलब इनकी आयु भी बहुत ज्यादा दिखाई गई है, मतलब उनसे तो कम है अरिहंत भगवान से, लेकिन इनकी आयु भी काफी ज्यादा है। तो ये आयु क्या चौथे काल में ही धीरे, मतलब उस समय सभी लोगों की इतनी होती थी या ये भगवान थे इसलिए इनकी ज्यादा थी? और चौथे काल के अंत तक आते आते क्या आयु भी कम होने लगी थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग होती है एक कोटि पूर्व से, है ना, और खत्म होते होते 120 वर्ष मैक्सिमम रह जाती है, चौथे काल के अंत तक 120 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जिस समय जिनकी आयु जैसी है उतने ही आयु के लोग बाकी लोग भी होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी की, जैसे अब आज के टाइम में भी किसी की 60 साल है, किसी की 80, किसी की 100, तो ऐसे उस टाइम भी आगे पीछे भले ही हो, लेकिन जैसे हजारों में है तो बाकी आगे पीछे भी हजारों में होगी। ठीक है, 30,000 वर्ष तो काफी। हाँ, तो 30,000 है तो आसपास 28, किसी की 29,000, ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि सबकी 30,000 होगी। ठीक है, बट उसकी रेंज में होगी, उसी रेंज में। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन कहानी है तो देख लेते हैं। उस समय भी ऐसा कुछ होता था, मतलब हार्ड टू बिलीव, बट लेट्स लुक एट इट। अतनंतर भगवान मुनि सुव्रतनाथ के पुत्र सुव्रत हरिवंश के स्वामी हुए। उन्होंने समस्त पृथ्वी को वश कर लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, ये क्या है? कषाय। कषाय जो हमारे भाव होते हैं ना, वो। ठीक, तो उन कषायों को, इन अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया था तथा वे धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग के मार्ग प्रवर्तक थे कि कैसे धर्म करना, कैसे पैसा कमाना, अर्थ कमाना, कैसे काम मतलब अपना जीवन चलाना। ठीक, तो वो बताते थे। उनके दक्ष नाम का अतिशय दक्ष चतुर पुत्र था। किनका हुआ ये? मुनि सुव्रतनाथ के जो पुत्र था सुव्रत, उनका पुत्र दक्ष, तो मुनि सुव्रतनाथ का पौत्र, राइट। वे उसे अपने पद पर नियुक्त कर अपने पिता के समीप दीक्षित हो गए और तपोबल से मोक्ष चले गए। जो सुव्रत थे उन्होंने भी दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए। राजा दक्ष ने इला नामक रानी से में इले नाम का पुत्र उत्पन्न किया और उसके बाद कुछ क्या मुनि सुव्रत के पुत्र हैं? हाँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पुत्र हुए सुव्रत, राइट। तो सुव्रत को तो बताया है कि उन्होंने दीक्षा ले ली और मोक्ष चले गए। ठीक, जो सुव्रत के पुत्र हुए दक्ष, ठीक है, उनकी बात बता रहे हैं। तो उनके एक पुत्र हुआ और उसके बाद जिस प्रकार समुद्र ने लक्ष्मी को उत्पन्न किया उसी प्रकार मनोहारी नाम की पुत्री को उत्पन्न किया। जिस प्रकार चंद्रमा के साथ साथ कला रूपी गुण से युक्त उसकी कांति बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कुमार एले के साथ साथ कला रूपी गुण से युक्त नेत्रों को हरण करने वाली कुमारी मनोहरी दिनों दिन बढ़ने लगी। जब वह यौवनवती हुई तब उसकी कमर पतली हो गई और वह स्थूल स्तनों के भार तथा विस्तृत नितंब स्थल से अतिशय सुशोभित होने लगी। धीर वीर मनुष्यों के मन को भेदन करने वाले उसके सौंदर्य रूपी अस्त्र के स्वाधीन रहते हुए कामदेव ने अपने पुष्पमयी बाणों का गर्व छोड़ दिया था
मतलब वो बहुत सुंदर थी। ठीक, उसके सौंदर्य रूपी शस्त्र को छोड़कर कामदेव ने राजा दक्ष के भी मन को भेद दिया। फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या कही जाए। ये बात मतलब बहुत मुश्किल हो रही है समझना, एक्सेप्ट कर पाना कि राजा को अपनी पुत्री के प्रति ही ऐसे खराब विचार हो गए। तदनंतर कन्या के द्वारा जिसका चित्त हरा गया था, ऐसे दक्ष प्रजापति ने एक दिन किसी छल से नम्रीभूत प्रजा को अपने घर बुलाकर उनसे पूछा कि हे सज्जनों, आप सब व्यवहार के ज्ञाता हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, सो आप सब जगत की स्थिति का पूर्वापर विरोध रहित विचार कर उत्तर दीजिए। मतलब कि किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, ऐसा विचार करके उत्तर दीजिए। बात यह है कि यदि हाथी, घोड़ा, स्त्री आदि कोई वस्तु संसार में अमूल्य हो और प्रजा के योग्य न हो, तो राजा उसका स्वामी हो सकता है या नहीं? प्रजाजनों में कितने ही लोगों ने चिरकाल तक आत्मा में विचार कर कहा कि हे देव, जो वस्तु प्रजा के लिए अयोग्य है वह राजा के लिए हितकारी है। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों और उत्तम रत्नों की खान है, उसी प्रकार राजा भी इस लोक में अनर्घ्य वस्तुओं की खान है। मतलब जो छोड़ दी जाती है, अनर्घ्य पद प्राप्त है ना, अमूल्य जिसे कहते हैं। अनर्घ्य मतलब अमूल्य वस्तुओं की खान है। इसलिए समस्त पृथ्वी तल और उत्तम खानों में उत्पन्न हुआ जो भी रत्न आपके चित्त में है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हाथ में कीजिए। इस प्रकार विपरीत बुद्धि के धारक राजा दक्ष ने प्रजा के वचन सुन प्रकट किया कि जैसी आप लोगों की अनुमति है वैसा ही कार्य करूंगा। यह कहकर उसने प्रजा के लोगों को विदा किया। तो क्लियर नहीं किया कि ये मैं अपनी खुद की पुत्री जो बहुत सुंदर है, जो कहीं और नहीं मिलने वाली ऐसी सुंदरता को धारण करती है, उसको ही पाने की इच्छा कर रहा हूं। तदनंतर उसने पुत्री मनोहरी का कर ग्रहण स्वयं ही कर लिया, सो ठीक ही है। क्योंकि काम रूपी पिशाच से ग्रहित मनुष्य की मर्यादा क्या है और क्रम क्या है। भावार्थ, कामी मनुष्य सब मर्यादाओं और क्रमों को छोड़ देता है। राजा दक्ष की रानी इला देवी पति के इस कुकृत्य से बहुत ही रुष्ट हुई, इसलिए उसने पुत्र को पिता से फोड़ लिया। फोड़ मतलब अलग कर लिया, सो ठीक ही है। क्योंकि स्त्री आदि तभी तक है जब तक स्वामी मर्यादा में रहता है, मर्यादा का पालन करता है। बड़े बड़े सामंतों से घिरी इला देवी अपने एले पुत्र को लेकर दुर्गम स्थान से चली और वहीं उसने निवास करने का निश्चय किया। उसने स्वर्गपुरी के समान एक नगर बसाया, जो बढ़ती हुई पृथ्वी पर स्थित होने के कारण इलावर्धन नाम से प्रसिद्ध था। एले को उसने उसका राजा बनाया। सो प्रजा से सहित वीर्य, धैर्य और नीति का आधार तथा हरिवंश का तिलक स्वरूप राजा एले वहां अत्यधिक सुशोभित होने लगा। राजा होने पर अंग देश में निवास करने वाले एले ने तामलिपित नाम के प्रसिद्ध एक सुंदर नगर बनाया। जब एले नाना देश को जीतने की इच्छा करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया, तो उसने पृथ्वी पर प्रसिद्ध माहिष्मती नगर की नगरी बसाई। उस नगरी में रहकर राजा एले ने चिरकाल तक नम्रीभूत राजाओं से युक्त राज किया। तदनंतर वह कुणिम नामक पुत्र के लिए राज सौंपकर तप के लिए चला गया। विजय के अभिलाषी एवं शत्रु को संताप करने वाले कुणिम ने विदर्भ देश में वर्धा नदी के किनारे कुंडिन नाम का सुंदर नगर बसाया। कुछ समय बाद कुणिम को जीवन क्षणभंगुर जान पड़ा, इसलिए वह अपना वैभव पुलोम नामक पुत्र के लिए सौंपकर स्वयं तपोवन को चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर राजा दक्ष की कोई और चर्चा नहीं है, बस आगे कैसे बढ़ी वो बता रहे हैं। राजा पुलोम ने भी पुलोमपुर नाम का नगर बसाया। अंत में वह पुलोम और चरम नामक पुत्रों के लिए राजलक्ष्मी सौंपकर तप के लिए चला गया। पुलोम और चरम का प्रभाव समस्त जगत में फैल रहा था तथा वे दोनों अखंडित मंडल, अखंड राष्ट्र के धारक थे। तो पुलोम का पुत्र चरम है ना, तो पुलोम और चरम का प्रभाव समस्त जगत में फैल रहा था तथा वे दोनों अखंडित मंडल यानी अखंड राष्ट्र के धारक थे।
इसलिए विजय की अभिलाषा रखते हुए वे दोनों निरंतर सूर्य और चंद्रमा को जीतते थे। मतलब क्या कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भी समस्त जगत में फैल रहा था और वे अखंड मंडल यानी अखंड बिंब के धारक होते। तो बेसिकली उनकी तुलना करी है, जैसे सूर्य चंद्रमा से सारा जगत फैलता है, प्रकाशित रहता है, ऐसे ही उन दोनों का प्रभाव सारे जगत में फैल रहा था। उन दोनों ने मिलकर रेवा नदी के तट पर इंद्रपुर नाम का नगर बसाया और चरम ने जयंती तथा वनवास्य नाम की 2 नगरियां बसाई। ठीक है, और आगे हम फिर कल देखते हैं। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? इसके आगे जो चर्चा चलेगी वो वसु की, राजा वसु की जो कहानी थी, है ना, पर्वत नारद वाली, वो कथा आएगी अभी इसके बाद। ऊपर का तो सुन के मौन से ही हो गई कि कुछ मतलब हाँ, बहुत मन बड़ा खराब हुआ, एब्सर्ड सा लग रहा है, बहुत ही दिमाग खराब सा हो रहा है उस बात को सुन के। बिल्कुल। बात मतलब ये सुन है, नहीं सकते, ऐसी बात को लगता है सुन नहीं, भी। ऐसी एक और कहानी आई है। हाँ, उसमें राजा अपने मंत्रियों से पूछता है तो उसको मंत्री जवाब देता है कि केवल एक जगह नहीं होता कि अपने ही बाग में लगाए हो, अपने ही आकर जो माली होता है वो कभी अपने पुष्पों को सूंघ के नहीं देता। हाँ, तो वो मंत्री कहता है कि अपने बाग में लगाई हुई जो पुत्री होती है उसको यूज नहीं किया जाता, और उसको यूज करके तो किसी को देखे खुद भी नहीं यूज, क्योंकि माली कभी भी जब फूल देता है भगवान के चरणों में या किसी को भी देता है तो वो सूंघ के नहीं देता, मतलब यूज करके नहीं देता। तो ऐसे एक कहानी कहीं कहीं और आएगी, वो ऐसी, उसमें वो फिर उस राजा को समझ में आता है, वो भी ऐसा ही था कि एटलीस्ट समझ तो आ जाता है ना। यहाँ तो बहुत ही मतलब, लेकिन देखने वाली चीज क्या है कि कषाय या पाप वो कभी छूटा नहीं है ना। तो अगर कर्म भूमि है तो पाप है, ठीक है ना। सिर्फ नहीं, और भोग वो भी भूमि ऐसी किसको है हुआ है? भगवान के पोते को, है ना। भगवान के पोते को। हाँ, जीन कहते ना कि भैया कहाँ के जीन है, तो क्या जीन हाँ, क्या कर हाँ, रहा है। है ना। और जैसे हम मारीची का केस भी सुनते हैं, जिसकी वजह से वो भी तो एक तरह का पाप ही हो गया ना, इतना धर्म को खराब कर दिया। तो इसी तरह से हम किसी के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं रख सकते कि भगवान है चारू तो। मारीची का तो इसके बराबर कुछ भी नहीं है जो इसने गलत किया। मारीची ने तो धर्म के लिए किया, इसने तो अपनी बेटी का ही मतलब सोचना भी पाप के बराबर है। नहीं, बिल्कुल है, वो भी है और वो दोनों का ही खराब है, क्योंकि भगवान के घर में थे, राइट। हम ये माने नहीं, कि ये किसी पिता वो के ठीक पुत्र है, वो मारीची खराब। दूसरे उसमें लग गए, वो चीज दूसरी है। हाँ, ये 2 चीजें अलग अलग हैं कि मारीची गलत काम किया मारीची ने, लेकिन वो गलत उसमें दूसरे उसमें पड़ गए। लेकिन ये तो जो इस राजा ने तो मतलब हाँ, मैंने तो नहीं वो सही में ठीक है। पहली बार ही सुना है। हाँ, कषाय तो कषाय है। देखिए, क्रोध मान माया लोभ, उनको मान था बहुत ज्यादा, मारीची को घमंड था बहुत ज्यादा कि मेरा भी ऐसा ही हाँ, नाम हो, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अहंकारवश अजीब सा काम किया, अपने इवन दादा को पिता को नहीं माना, है ना। तो वो नहीं भी वो तो गलत है। खैर लेकिन है। कहने की बात यह है कि कषाय कभी भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, कुशी मारीची की कहानी किसमें है? मारीची की कहानी आदि आदिनाथ पुराण, भगवान के। हाँ, आदि पुराण। आदि आदि पुराण। पुराण, yes, आदि पुराण। ठीक है ना। नहीं तो ये जो अभय कुमार था ना, जिसको अभय जी जी कुमार जी, को भी क्या श्रेणिक कहते राजा हैं। के पुत्र। हाँ, तो उनकी जो माँ जिन्होंने उनको पाला था, बाद में उनका मन में भी उनका मतलब जो मतलब अभय कुमार को कोई ले गया था तो किसी राजा की और उस पत्नी ने, तो बाद में उनका मन भी मोह लिया था जब वो 16-17 साल के होते, तो उस माता ने भी जो पालती थी उसने भी कुछ मोह, ऐसा कुछ आता है इज इस इट? तरह। आई हाँ, डोंट रिमेम्बर, बट आप कह रहे हो तो हाँ हाँ, हाँ, आता हाँ, है ये इसमें। मैंने भी पढ़ा है, हनुमान की मतलब हाँ मैंने पढ़ी है ये कहानी। अच्छा। तो इसलिए फिर उनको वो कोई और ले गया था, लेकिन वो पिछले जन्म में उनकी पत्नी थी। पास्ट लाइफ में वो उनकी पत्नी थी, इसलिए उनका इस जन्म में देख के इस तरह ऐसे का। भाव हुए तो हो सकता है राजा इस भाव में जो ये दिखाया अभी हमने पढ़ा, उनका पूर्व भाव का कोई संबंध रहा हो, है ना। भाव हो गए खराब। चलिए, जिनवानी स्तुति।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।